नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा विषय है राग। दोस्तों, आज का जो संगीत है वह राग पर आधारित है। जैसा कि नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों में हमने पढ़ा कि उस समय राग नहीं होते थे, जाति गायन, प्रबंध गायन इत्यादि किया जाता था। नाट्यशास्त्र में 7 ग्राम रागों के बारे में बात की गई है। वहीं पर शारंगदेव जी 10 विधि राग वर्गीकरण का बारे में बात करते हैं। 5 गीतियों के बारे में हमने जाना है। परंतु जब हम मतंग मुनिकृत बृहदेशी को देखते हैं, वहाँ पर राग नामक शब्द हमें देखने को मिलता है। तो राग धातु की व्युत्पत्ति रंज धातु से हुई है। ध्वनि की वह रचना जिसे स्वरों और वर्णों के द्वारा सौंदर्य प्राप्त हुआ है और जो श्रोताओं के चित्त को प्रसन्नता प्रदान करे, वह राग कहलाता है या वह रचना राग कहलाती है। रंजकः स्वर संदर्भो राग इत्यभिधीयते। पंडित अहुबल जी अपने संगीत पारिजात में कहते हैं कि रंजक स्वर संदर्भ या रंजक स्वरों का समूह ही राग कहलाता है। मतंग मुनि भी अपनी विदेशी में कहते हैं रंजनात् रागता, अर्थात राग में श्रोता के मन को रंजित करने का या आकर्षित करने का अद्भुत गुण होता है। राग थाट से उत्पन्न होता है। वेंकटमुखी जी ने 72 थाटों का वर्णन किया है, जिनमें से हिंदुस्तानी संगीत में मुख्य रूप से हमने 10 थाटों का वर्णन किया है। थाटों से पहले हम इन्हें मेल कहा करते थे और मेल से पहले हमें देखने को मिलती है मूर्छनाएं। जी हाँ दोस्तों, पहले मूर्छनाओं से राग की उत्पत्ति होती थी और आजकल जैसे प्रचलन में थाट है, हम थाट से ही राग जो है वो उत्पन्न हुए हैं ऐसा मानते हैं। तो इस विषय को विस्तृत रूप से जानने के लिए बने रहिए। तो चलिए जानते हैं राग के बारे में। राग एक संक्षिप्त परिचय। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मतंग मुनिकृत बृहदेशी ग्रंथ में मिलता है। इसमें ध्वनि के कर्णप्रिय आरोह अवरोहन को राग बताया गया है। राग का शाब्दिक अर्थ। राग शब्द संस्कृत की रंज धातु से बना है। रंज का अर्थ है रंगना। जिस तरह एक चित्रकार तस्वीर में रंग भर कर उसे सुंदर बनाता है, उसी तरह संगीतज्ञ मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंगता है। रंग में रंग जाना मुहावरे का अर्थ ही है कि सब कुछ भुलाकर मगन हो जाना या लीन हो जाना। संगीत का भी यही असर होता है। जो रचना मनुष्य के मन को आनंद के रंग से रंग दे, वही राग कहलाती है। राग की परिभाषा। सामान्य अर्थों में राग से तात्पर्य है कि स्वर, लय, ताल व वर्णों से विभूषित ध्वनि या सुंदर रचना जो कर्ण प्रिय हो, यानी कानों को सुनने में अच्छी लगे और चित्त को प्रसन्नता प्रदान करे, वह राग है। राग में रंजकता का होना अनिवार्य है। रंजकता के बिना राग तो क्या, संगीत की भी कल्पना नहीं की जा सकती। राग के नियम। प्रत्येक राग में रंजकता अर्थात मधुरता आवश्यक है। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। किसी भी राग में षड्ज अर्थात सा कभी भी वर्जित नहीं होता, क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर होता है। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह, वादी संवादी, पकड़,
समय आदि होना चाहिए। प्रत्येक राग में म और प में से कम एक स्वर अवश्य होना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। यदि पंचम के साथ शुद्ध म भी वर्जित हो तो तीव्र म अवश्य रहना चाहिए। किसी भी राग में एक स्वर के दोनों रूप अर्थात शुद्ध कोमल एक साथ नहीं प्रयोग होने चाहिए। राग की उत्पत्ति और विकास। राग की उत्पत्ति में गीति एवं जाति को ही प्रामाणिक रूप से आधारभूत तत्व माना जाता है। नाट्य शास्त्र में 7 ग्राम रागों के नाम तो हैं, परंतु उनके लक्षण या जातियों से उनके संबंध का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जबकि वर्तमान में हम राग का जन्म थाट से मानते हैं। थाट से अभिप्राय 7 सुरों के क्रम अनुसार समूह से है, जिनमें राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है। पंडित दामोदर जी अपनी पुस्तक संगीत दर्पण में लिखते हैं, शिव तथा शक्ति के योग से राग उत्पन्न हुए हैं। महादेव के 5 मुखों से 5 राग उत्पन्न हुए हैं और छठा राग पार्वती के मुख से निकला है, ऐसी मान्यता है। साध्योवक्त्र नामक मुख से राग श्री की उत्पत्ति, वामदेव मुख से राग बसंत की उत्पत्ति, अघोर मुख से राग भैरव की उत्पत्ति, तत्पुरुष मुख से राग पंचम की उत्पत्ति, ईशान मुख से मेघ राग की उत्पत्ति हुई, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। नट नारायण नामक छठा राग पार्वती के मुख से उत्पन्न हुआ। राग परिचय के तत्व या घटक। थाट, आरोह अवरोह, पकड़, वर्जित स्वर, राग की जाति, वादी संवादी, गायन समय, राग की प्रकृति, न्यास के स्वर, संप्रकृतिक राग या मिलते जुलते राग। राग के विषय में उसके परिचय को पूरा जानने के लिए कुछ बातें या प्रश्न होते हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। जैसे थाट, राग का जन्म किस थाट से हुआ है। आरोह अवरोह, राग में लगने वाले स्वरों का चढ़ता और उतरता क्रम या राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर। पकड़, वह छोटे से छोटा स्वर समूह जिससे राग की पहचान होती है या राग पकड़ में आता है। वर्जित स्वर, वह स्वर जिनका राग में प्रयोग नहीं होता। राग की जाति, आरोह अवरोह में स्वरों की संख्या के आधार पर राग की जाति निर्धारित होती है। 7 स्वर संपूर्ण, 6 स्वर साढ़व तथा 5 स्वर और जाति का राग माना जाता है। वादी संवादी, राग में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पहला और उसके बाद सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला दूसरा स्वर। गायन समय, राग दिन या रात के कौन से प्रहर में गाया जाता है या किस ऋतु में गाया बजाया जाता है। राग की प्रकृति, राग चंचलता, गंभीर, श्रृंगार, शांत, करुण किस मनोदशा को प्रकट करता है। न्यास के स्वर, किन स्वरों पर ठहराव होता है। संप्रकृतिक राग, प्रस्तुत राग से मिलता जुलता राग। यह सभी तत्व मिलकर राग परिचय को पूरा करते हैं। जब भी आपको किसी भी राग के विषय में जानना हो या उसके संपूर्ण परिचय को बताना हो तो आप इन तत्वों या घटकों का अवश्य ध्यान रखें। रागों के भेद। राग के 3 भेद माने गए हैं, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। शुद्ध, जिन रागों में शास्त्रों के नियमों का पूर्ण रूप से पालन होता है वह शुद्ध राग कहलाते हैं। छायालग, जिस राग में किसी दूसरे या अन्य राग की छाया प्रदर्शित हो वह छायालग राग कहलाते हैं। संकीर्ण, जो राग शुद्ध तथा छायालग राग के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं उन्हें संकीर्ण राग कहते हैं।
आशा है आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि सचमुच में आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपके लाइक बहुत कम आते हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, उस प्रकार से मुझे जो आपके लाइक है वो थोड़ा कम लगते हैं। तो आशा करूँगा कि इस वीडियो पर आप अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।